हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक लिया है प्याजे। तो प्याजे से रिलेटेड, जीन प्याजे से रिलेटेड आज जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे और जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, रीट, एच टेट और जे टेट, केवीएस और डीएसबी, पीआरटी, एमपी टेट, बी टेट और आल टीचिंग एग्जाम्स के लिए वेरी ही इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम पहले जीन प्याजे को कवर करेंगे, इसके बाद कोहलबर्ग, फिर वाइगोत्स्की के सिद्धांत को कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ, जो हर बार आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। आपको इन्हीं टॉपिक्स में से पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कोई भी आपको अलग से बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा का सारा सिलेबस मैं इन टॉपिक्स में आपको कवर करवा दूंगी। ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ओके फ्रेंड्स, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे फ्रेंड्स? तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ओके, इनके सिद्धांत का नाम क्या है फ्रेंड्स? पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इनके सिद्धांत का क्या नाम है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके, और इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया? प्याजे ने मुख्यतः बालक के मानसिक विकास पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया है फ्रेंड्स? तो इन्होंने बालक के मानसिक विकास पर ध्यान दिया है। ओके फ्रेंड्स, और प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। प्याजे जी ने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ओके, और इन्होंने बताया बालक में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है। ओके, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। उन्होंने क्या किया कि किस प्रकार से बच्चे में क्या होता है, विकास होता है, तो उसको खोजने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, वो अपने बच्चों पर अध्ययन किए, इसलिए जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए उनकी क्या क्या मानसिक संबंधी क्रियाओं का वे बारीकी से क्या करते गए? अध्ययन, स्टडी करते रहे। ठीक है, इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या देखा कि जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जाना गया। तो किस नाम से जाना गया फ्रेंड्स? मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना गया। ओके, तो इसलिए इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? संज्ञानात्मक विकास को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किस किस नाम से और जानते हैं? तो विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक, जैसे जैसे बच्चे क्या होते हैं, मिच्योर होते हैं, बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके दिमाग में क्या है, कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को एकत्रित करने से है। जो बच्चा सीखता है उन सूचनाओं को क्या करता है? एकत्रित करता है। ओके,
इसके द्वारा अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर क्या आ जाता है, वृद्धि होती, अवधान में वृद्धि होती है, प्रत्यक्षीकरण आ जाता है और भाषा, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो विकसित होने लगती है, उसका जो चिंतन होता है, स्मरण शक्ति, थिंकिंग क्या होती है, ब्रॉड होने लगती है। ओके, और उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, दूसरे शब्दों में क्या बताया गया है, दूसरे शब्दों में संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आने पर अर्जित करता है। ओके, जब बच्चा क्या है, वातावरण के संपर्क में आता है, इन्वायरमेंट में आता है, तो वो क्या करता है, उसको अर्जित करता है। ठीक है, यह ज्ञान वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए अति आवश्यक है। जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो धीरे धीरे वो वातावरण से क्या होता है, प्रभावित होता है। ओके, और उसके साथ फिर क्या करने लगता है, वो एडजस्ट करने लगता है, समायोजन करने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, जन्म के समय बालकों में केवल प्राकृतिक क्षमता होती है। फ्रेंड्स, जब बच्चा एक पैदा होता है, जन्म होता है उसका, तो उसके अंदर क्या होती है, सिर्फ प्राकृतिक क्षमता होती है। आयु एवं परिपक्वता के साथ साथ उसके अंदर संज्ञानात्मक क्रियाओं का विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर क्या होती है, भाषा विकसित हो जाती है, डेवलप, और क्या होता है उसके अंदर थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है। तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या आ जाती है, परिपक्वता आने लगती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, प्याजे ने प्राणी के संज्ञान को उसकी जन्मजात संरचना एवं अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम कहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और ध्यानपूर्वक करिएगा। और फ्रेंड्स अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से आपको लर्न नहीं होगा, इसलिए अगर आप नोट्स बना लेंगे तो बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने से तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय। ओके, तो फ्रेंड्स ये टर्म आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट है अनुकूलन, अडॉप्टेशन। प्याजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहते हैं। वातावरण के साथ बालकों में क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है सामंजस्य करने की। ओके, तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अनुकूलन प्रक्रिया की दो उप प्रक्रियाएं होती हैं। ओके, कौन कौन सी होती हैं, तो आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, और समायोजन, अकोमोडेशन। फ्रेंड्स ये जो टर्म है इनको आप इंग्लिश में लर्न कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में आपको इन शब्दों को चेंज करके दे देते हैं। ओके, तो इसलिए आप लोग इनको इंग्लिश में लर्न कर लीजिए ताकि आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, आत्मसात्करण। आत्मसात्करण क्या होता है फ्रेंड्स, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। जो पूर्व ज्ञान होता है बच्चे का, उसमें क्या करता है, वो नए ज्ञान को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक बच्चा है तो पहले वो क्या देखता है कि एक डॉगी है, उसके 4 पैर हैं और वो ब्लैक रंग का है और उसके 2 कान हैं और वो भौं भौं करता है। फ्रेंड्स, तो उसने क्या किया, बच्चे ने सीख लिया कि जो कुत्ता होता है उसके 4 पैर होते हैं और वो भौंकता है। ठीक, नेक्स्ट टाइम उसने देखा एक दूसरे कुत्ते को देखा, वो कैसा था, तो वो था सफ़ेद रंग का। पहले तो उसने काले रंग का देखा, लेकिन फिर क्या किया, सफ़ेद रंग का देख लिया, देखा कि इसके भी 4 पैर हैं, 2 कान हैं और ये भौं भौं करता है, तो इसका मतलब कि ये भी कुत्ता है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्या है, समायोजन। क्या है, समायोजन। पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके, ध्यान से देखिएगा, जो पूर्व उसका ज्ञान था उसमें क्या किया उसने, उस अनुभव में क्या करा, परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। ओके, इसके बाद उसने देखा कि 4 पैर हैं, 2 कान हैं, लेकिन ये जो है भाव भाव नहीं करती है, ये क्या करता है, म्याऊं करती है। तो इसका मतलब कि ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है, बिल्ली है। तो इसलिए उसने क्या किया, वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लिया। ओके, तो ये आपका हो गया समायोजन। पूर्व अनुभव जो उसका पहले का अनुभव था उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ उसने तालमेल बैठा लिया। ओके, आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, साम्य धारण। क्या है, साम्य धारण। इसका कॉन्सेप्ट अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम कर लेता है। जो आत्मसातकरण होता है और समायोजन होता है उसके बीच क्या कर लेता है, संतुलन कायम कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, जब बालक के सामने ऐसी स्थिति या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलित यानी कि बैलेंस में लाने के लिए वह आत्मसातकरण या समायोजन या फिर दोनों प्रक्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना। क्या है, संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। तो बच्चे की जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। ओके, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मानसिक संक्रियाएं, मेंटल ऑपरेशन। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। जैसे जब भी कोई बालक क्या करता है, अपनी समस्याओं के समाधान पर क्या करता है, थिंकिंग करता है। देखो ये गर्ल है, ये क्या कर रही है, चिंतन कर रही है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानसिक संक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई बच्चा अपनी समस्या पर क्या करता है, समस्या के समाधान पर क्या करता है, चिंतन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मानसिक संक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, स्कीम्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स स्कीम्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो व्यवहारों के संगठन पैटर्न, यानी कि जो व्यवहार होते हैं उसका संगठन पैटर्न यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न जो होता है को आसानी से दोहराया जा सकता है। ओके, जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब, कॉपी, टिफिन रूटीन के अनुसार बैग में रखता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तब व्यवहार के यह सभी संगठन यानी कि पैटर्न को क्या कहते हैं, स्कीम कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका क्या होता है, एक पैटर्न होता है। बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे उन चीज़ों को सीख जाता है। जब डेली बच्चा क्या करता है, स्कूल जाता है तो ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, और तो उसको ये समझ में आने लगता है कि क्या है, ये हमारा एक पैटर्न है, इसको हमें फॉलो करना है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्कीमा। क्या है, स्कीमा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, तो इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। बालक के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है, क्या होती है, स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बना लेता है। तो इसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे स्कीमा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड है, इनकी अवस्थाएं दी हैं इन्होंने, जीन पियाजे ने अवस्थाएं दी हैं। तो कितनी अवस्थाएं दी हैं इन्होंने, 4 अवस्थाएं दी हैं। तो पहली अवस्था है फ्रेंड्स इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की मानी गई है। कितने वर्ष तक की, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। ओके,
पॉइंट 1 है मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। ओके, इसमें क्या होता है, भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक आँख कान नाक से सोचता है। तो फ्रेंड्स ये आता है आपके एग्जाम में कि किस अवस्था में बालक आँख कान नाक से सोचता है। तो फ्रेंड्स वो कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है जीन पियाजे के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है जिन वस्तुओं को वह प्रत्यक्षतः देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। जैसे जो इस अवस्था में जो चीज़ें बालक देखता है, ठीक है, उसी का वो महत्व समझते हैं। जैसे उनके पास अगर आप एक खिलौना रख देंगे तो उसका वो महत्व समझेंगे, लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ का, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एरोप्लेन की बात उनसे करेंगे तो उन चीज़ों को वो इस अवस्था में नहीं समझेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ वो देखते हैं, जो उनके सामने होती हैं चीज़ें, उनका अस्तित्व होता है उनके लिए। ओके फ्रेंड्स, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस आयु में बालक की बुद्धि का कैसे पता चलता है कि जब वो कोई एक्टिविटी करता है तो उसकी जो है बुद्धि का हमें पता चलता है कि कितना बालक जो है एक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होता है। ओके, इस जो एज होता है, इस एज में बालक क्या करता है, अनुकरण करता है। ओके, नेक्स्ट एज क्या है, नेक्स्ट अवस्था क्या है फ्रेंड्स, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक की मानी जाती है। कितनी मानी जाती है फ्रेंड्स, याद कर लेना कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा है जीन पियाजे ने, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में बालक अपनी वस्तुओं को पहचानना एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो वो कौन सी आयु होती है फ्रेंड्स, तो वो आयु होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इस अवस्था में बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है और बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करने लगता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण भी होने लगता है, यानी कि गुण भी विकसित होने लगता है, गुण का भी विकास होने लगता है, वस्तु स्थायित्व का गुण भी विकसित हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। ओके, जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जीन पियाजे ने कहा है कि चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक का क्या होता है, जो चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, वो अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंग आदि प्रत्ययों पर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा का पूर्ण विकास इस अवस्था में हो जाता है। ओके, 7 से 11 वर्ष तक के बालक अपनी लैंग्वेज को अच्छे से बोल लेते हैं। ओके, और वो भाषा को समझने भी लगते हैं और बोलने भी लगते हैं। इस अवस्था में लैंग्वेज का संपूर्ण विकास हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है। ओके,
तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से आगे की अवस्था मानी जाती है। ओके, इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। फ्रेंड्स, जो चीज़ें वो नहीं देखता है उनके बारे में भी वो सोचने लगता है, सोच विचार करने लगता है। थिंकिंग उसकी क्या हो जाती है, इसमें ब्रॉड हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस अवस्था में क्या होता है, संपूर्ण तरीके से हमारी 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में ही पूरा विकास हो चुका होता है लैंग्वेज का। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था में वो क्या करता है, कम्युनिकेशन करने लगता है बेहतर से बेहतर। अगर आप उसको किसी भी टॉपिक पे बोलने को देंगे तो वो अच्छे से लैंग्वेज को एक्सप्लेन करके, जिस चीज़ के बारे में देंगे वो अच्छे से वो एक्सप्लेन करके बोल सकता है। ओके, तो अपनी ऊंचाइयों को छूने लगती है भाषा। ओके फ्रेंड्स, किस अवस्था में, तो 11 से आगे की जो एज होती है उस अवस्था में। ओके, इसको क्या बोलते हैं, तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में समस्याओं का समाधान करना क्या जाता है। फ्रेंड्स, समस्याओं का समाधान करना आ जाता है और अमूर्त चिंतन तथा निगमनात्मक तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। फ्रेंड्स, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में बालक करना प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या दे देगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके फ्रेंड्स, तो निगमनात्मक तर्क क्या होता है फ्रेंड्स, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, तो इसमें बच्चे क्या कर लेते हैं, नियम देकर वो उदाहरण भी देना सीख जाते हैं। ओके, वो चीज़ उनके अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक, अमूर्त चिंतन क्या होता है फ्रेंड्स, जो चीज़ें वो नहीं देखते हैं। जैसे उन्होंने कभी भी क्या नहीं देखा कि जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जैसे पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, जड़ें हैं, उन्होंने देख लिया, ठीक है, लेकिन अगर, तो ये क्या हो गया, मूर्त चिंतन हो गया। लेकिन अगर आप बताएंगे कि हवा, ठीक है, हवा को उन्होंने देखा नहीं है, फिर भी वो समझ जाएंगे कि हवा चल रही है। ओके, तो वो उसके बारे में सोच लेंगे। हवा को अगर एक्सप्लेन करने को आप बोलेंगे तो इस अवस्था में बालक अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देगा। ओके, इस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, इस अवस्था में बालक अच्छे से सोच सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान वो स्वयं भी कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, तो फ्रेंड्स आपकी ये अवस्थाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो चलिए, मैंने टॉपिक्स कवर कर लिया, जितना भी इसमें थ्योरी थी, जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, तो फ्रेंड्स आज मैंने इनको कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो। और चलिए, इससे रिलेटेड जितने भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसमें आप लोगों का कितना स्कोर आता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वाइगोत्स्की से रिलेटेड MCQs। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर। अगर चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आप लोगों के लिए ये आंसर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो क्या कहलाती है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, समावेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। तो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था इसमें नहीं है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स,
सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। ये इन्होंने कोई अवस्था नहीं बताई है, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ओके फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स अभी आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताया था कि बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है आत्मसातीकरण, बी है स्कीमा, सी है अनुधारणा और डी है निरूपण। तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, आत्मसातीकरण। ओके, नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है, वो कौन सी अवस्था होती है? ए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है संवेदी प्रेरक अवस्था और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके, इसमें बच्चा क्या करने लगता है? इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। ओके, नेक्स्ट है जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स कौन सी अवस्था है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और सी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है केंद्रीय जनित गामक अवस्था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्याजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछी गई है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष तक और डी ऑप्शन है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी होती है? तो 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक। ओके, नेक्स्ट है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो ए ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ओके, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। ओके,
तो कितना इजी लग रहा होगा कि आंसर कितने इजी हैं, लेकिन अगर चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो आपको यही क्वेश्चंस क्या लगते, बहुत ही टफ लगते। इसलिए आप लोग चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद इसमें क्वेश्चन MCQs कीजिए, आपको बहुत ही आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ओके, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। फ्रेंड्स क्या कहलाता है, वातावरण के साथ स्वयं को ढालना। तो ए ऑप्शन है साम्यीकरण, बी है समायोजन, सी है अनुकूलन और डी है सहकारिता। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन अनुकूलन। फ्रेंड्स अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो आप लोग जब MCQs करते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आता है कि मेरे तो सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, देखेंगे एक ना एक दिन आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ओके, और आप अपनी सफलता को ग्रहण करेंगे। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है। ए ऑप्शन रुक रुक चलने वाली प्रक्रिया है, बी है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और सी है ए और बी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स जो विकास होता है वो रुक रुक कर नहीं चलता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स कोई भी चीज़ क्या होती है, निरंतर अगर आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखेंगे तो आप का भी क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा। एक दिन आप अपनी ऊंचाइयों को छू लेंगे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कभी भी रुकता नहीं है। ओके, ये माँ के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है, नवीन विचार, नए विचारों का संचार होता है, एवं इसमें उनमें मौलिकता का सृजन होता है। ओके, निम्न में से यह कथन किसका है, तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है, ए ऑप्शन है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, बी है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, और सी है कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत विकास के सिद्धांत से, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की ने, बी है कोहलबर्ग ने, सी है जीन प्याजे ने, और डी है अब्राहम मैस्लो का। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन प्याजे। ओके, आज हम टॉपिक ही कवर कर रहे हैं जीन प्याजे का, तो ये टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सके हम इस वीडियो में इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था कब से कब तक मानी गई है फ्रेंड्स, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 27 वर्ष तक, सी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, और डी ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष तक। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जीन प्याजे के अनुसार इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है फ्रेंड्स जन्म से 2 वर्ष तक। कितनी, तो जन्म से 2 वर्ष तक। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। भाषा संबंधी लैंग्वेज डेवलपमेंट किस अवस्था में होता है, सबसे चरमोत्कर्ष पर, सबसे ऊंचाइयों को छूने लगता है। मैंने बताया था आपको। ए ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, और सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में भाषा जो लैंग्वेज होती है वो ऊंचाइयों को छूने लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो
आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैंने ये जो टॉपिक लिया था जीन पियाजे का, इससे रिलेटेड सारी टर्म्स मैंने आपको करवा दी हैं, एमसीक्यूज़ भी करवा दिए हैं। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो आज मैंने जीन पियाजे को कवर कर लिया, कल कोहलबर्ग, और इसके बाद मैं वाइगोत्स्की को कवर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से क्या कुछ रह गया हो तो बता देना कि मैं उसको कवर करवा दूँगी। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि सारी टर्म्स मैं इस चैप्टर में इंक्लूड कर दूँ। ओके, तो जितना भी हो सका मैं आज प्रयास की हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और जितना कॉन्सेप्ट था, थ्योरी थी, मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है एक वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, और अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं, कल मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, ठंडी में बच के रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।